Okay, hi students. This is DK Solmanis here. Today we will discuss and talk about the most important days we celebrate whole year. ठीक है, तो हम क्या करेंगे सेपरेटली हर मंथ का कौन कौन सा डेज आ रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से डेज हैं जो सेलिब्रेट किया जाता है, कौन से डेट पे सेलिब्रेट किया जाता है, इन चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। जनरली कोई भी CHO एग्जाम आप अटेम्प्ट करके देखो या फिर वेपन के एग्जाम आप अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें क्या है, कोई एक इंपॉर्टेंट डेज पूछ लिया जाएगा कि कौन सा डेज है जो वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, सर वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है, इस तरह का कोई डेज पूछ लेगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए मैं आप लोगों को क्या करूँगा, जनवरी से लेकर पूरा दिसंबर तक कौन कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, सारे डेज के आप यहाँ पे पूरा सिक्वेंसली आपको डिस्क्राइब करूँगा, रिटर्न में आपको बताऊँगा। चलो सबसे पहले देखते हैं इम्पोर्टेंट डेज। हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट डेज, इम्पोर्टेंट डेज। ठीक है, सबसे पहले जनवरी का देखें आप। सबसे पहले जनवरी में कौन कौन से डेज हैं जो आप सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, जो एग्जाम में पूछ सकता है जनवरी। ठीक है, फर्स्ट सबसे पहले 1 जनवरी। 1 जनवरी को सबको पता है क्या सेलिब्रेट करते हैं, हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, सभी क्या करते हैं, हैप्पी न्यू ईयर। तो ये जनरली पूछेगा नहीं क्वेश्चन में, जस्ट में हमने ऐसे ही डाल दिया। ठीक है, तो न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, 1 जनवरी को। साल का पहला दिन होता है 1 जनवरी। ठीक है, चलो दूसरा देखें, दूसरा क्या होता है, दूसरा हमारे पास है 9 जनवरी। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो डे आ रहा है 9 जनवरी। 9 जनवरी को हम कहते हैं भारतीय प्रवासी दिवस। ठीक है, या फिर इंडियन माइग्रेट डे। ठीक है, इंडियन माइग्रेशन डे। ठीक है, और इसी दिन हम कैंसर डे भी सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, कैंसर डे वर्ल्ड वाला कैंसर डे नहीं है, जैसे नेशनल वाला। ठीक है, नेशनल लेवल पे जो कैंसर डे सेलिब्रेट किया जा रहा है वही कैंसर डे इसको भी सेलिब्रेट करते हैं। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी डे भी करते हैं। ऐसे पीपल्स के लिए सेलिब्रेट करते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह रहते हैं, फिर तीसरी जगह चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 12 जनवरी। 12 जनवरी, ठीक है, 12 जनवरी को जो सेलिब्रेट करते हैं हम नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे, नेशनल यूथ डे। ठीक है, इस दिन स्वामी विवेकानंद के मेमोरी के बेस पे हम क्या करते हैं, हर स्कूल हर कॉलेजेस में सूर्य नमस्कार का प्रोग्राम आयोजन किया जाता है। सुबह सुबह मॉर्निंग में हर कोई सूर्य नमस्कार करता है। ठीक है, पूरा इंडिया करता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं 26 जनवरी। 26 जनवरी को क्या करते हैं भी सबको पता है, लड्डू त्योहार है अपना 26 जनवरी। ठीक है, नेशनल रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस मनाते हैं इस दिन, झंडा त्योहार है अपना। ठीक है, 30 जनवरी को देखें, 30 जनवरी को जो हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, 30 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल क्लीनलीनेस डे। ठीक है, नेशनल क्लीनलीनेस डे। ठीक है, स्वच्छता दिवस। ठीक है, स्वच्छता दिवस के रूप में हम 30 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। हमारे पूरे कॉलेज के सामने वाले एरिया हो गया, घर के सामने वाले एरिया हो गया, वहाँ पे साफ सफाई का कार्यक्रम चलता है। ठीक है, ये चीज़ तो आप लोगों को पता ही चलेगा। एक दिन और सेलिब्रेट करते हैं हम 30 जनवरी को। ठीक है, एंटी लेप्रोसी डे, इसी दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं, एंटी लेप्रोसी डे। ठीक है, पोस्ट रोग को खत्म करने के लिए ये दिन क्या करते हैं, 26 जनवरी के दिन हम ये वाला दिन मनाते हैं एंटी लेप्रोसी डे के रूप में। चलो, तो ये हमारे क्या हो गए जनवरी किससे डेज हो गए, जो 1 2 3 4 5। ठीक है, 6 ऐसे डेज आते हैं जो आपको क्वेश्चंस में पूछ लेगा। CHO एग्जाम हो गया, आने वाले कोई भी नर्सिंग के एग्जाम आप अटेम्प्ट करेंगे वो सारे में। दूसरा चलते हैं फरवरी। ठीक है, दूसरा फरवरी में चलता है। फरवरी में आप देखें, सबसे पहले 1 फरवरी को हम मनाते हैं डीफ एंड डम डे। ठीक है, फरवरी की बात हो रही है, फरवरी। ठीक है, फरवरी में 1 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं, पहले लिख लेते हैं फरवरी। ठीक है, डीफ एंड डम डे के लिए मनाया जाता है, डीफ एंड डम डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ऐसे बच्चे जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ठीक है,
उन बच्चों के लिए ये वाला दिन हम मनाते हैं। ठीक है, पहला नंबर है। दूसरे नंबर में हम चलते हैं। दूसरा नंबर हमारे पास है 2 जनवरी। ठीक है, 2 फरवरी। ठीक है, इसको मनाते हैं हम कैंसर सर्वाइवर डेज के रूप में मनाते हैं। ठीक है, कैंसर सर्वाइवर्स डे। ऐसे लोग जो कैंसर से पीड़ित हैं उन लोगों के लिए मनाते हैं हम लोग कैंसर सर्वाइवर्स डे। कब मनाते हैं? 2 फरवरी को मनाते हैं। तीसरा आप देखें, तीसरा में कब है? 11 फरवरी। ठीक है, 11 फरवरी को हम मनाते हैं सिकनेस डे। 11 फरवरी वर्ल्ड डे फॉर सिकनेस। ठीक है, जैसे कि हम 7 अप्रैल को क्या वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं, जस्ट उसके अपोजिट है। हेल्थ डे मना लिया तो भैया लोग हैं सिकनेस डे भी मनाएंगे जरूर, छोड़ेंगे ऐसे थोड़े। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 11 फरवरी को सिकनेस डे भी मना लेते हैं। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं 11 के बाद 18 फरवरी। ठीक है, 18 फरवरी को मनाते हैं नेशनल साइंस डे। 18 फरवरी। ठीक है, 18 फरवरी क्या मना रहे हैं? नेशनल साइंस डे। ठीक है, चलो सिर्फ इंडिया मनाते हैं, बाहर नहीं मनाते, इंटरनेशनल नहीं है साइंस डे। ठीक है, नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे। ठीक है, विज्ञान दिवस है भाई। ठीक है, विज्ञान दिवस है। तो इस तरह से हमारे क्या है 18 फरवरी तक हमने सेलिब्रेट किया। चलो इसके बाद हम आ जाते हैं कितने डेज मनाए हमने फरवरी में भैया? गूंगे बहरे लोगों के लिए मना लिए। ठीक है, दोनों को उनको क्या करना है, उनका प्रोस्थेसिस यूज कर सकते हैं। ठीक है, मशीनरीज यूज कर सकते हैं सुनने के लिए। ठीक है, समझने के लिए उनको ब्रेली भी सिखा सकते हैं। इन चीज़ों को प्रमोट करना है डेज। कैंसर सर्वाइवर्स डे उनको क्या करें, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। ठीक है, कैसे हाइजीन मेंटेन करना है, किस तरह के ड्रग्स लेना है, किस तरह के साइड इफेक्ट आना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट के, ये सारे कुछ उनको प्रमोट करने के लिए कि उनसे कैसे लड़ना है कैंसर से, ये सारे कुछ बताना है। ठीक है, तो ये चारों डेज है जो हम मनाते हैं फरवरी में। चलो आते हैं मार्च की बात करें। मार्च वाले महीने में कौन सा डेज आता है? मार्च की बात करें तो सबसे पहले आप देखो 1 मार्च को वर्ल्ड साइंस डे। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद पहले ही हम पढ़े कि भैया नेशनल साइंस डे हमने कब मनाया? 11 फरवरी को। ठीक है, 11 फरवरी को नहीं, सॉरी 28 फरवरी को मना लिया हमने साइंस डे। तो हम यहाँ पे 1 मार्च को हम मनाते हैं वर्ल्ड साइंस डे। ये नेशनल नहीं है, वर्ल्ड का। ठीक है, वर्ल्ड साइंस डे। ठीक है, विश्व विज्ञान दिवस। ठीक है, विश्व विज्ञान दिवस मनाते हैं। अब देखो एक चीज और है कि ये जो 1 मार्च से लेकर, इधर और लिख देता हूं मैं, 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक एक चीज और मनाया जाता है, पूरा वीक मनाया जाता है, वीक के रूप में, डेज के रूप में नहीं, पूरा वीक के, इंटरनेशनल वुमेन्स वीक के रूप में मनाया जाता है। इंटरनेशनल वुमेन्स वीक। ठीक है, फीमेल्स के लिए पूरा वीक मनाया जाता है, मेल्स के लिए होना चाहिए, मेल्स के लिए भी होना चाहिए, तो फिर वो कंपेरिजन हो गया, कंपेयर हो गया। ठीक है, चलो दूसरा देखें मार्च में कब है? 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे। ठीक है, ये वुमेन्स वीक है हमारा, एक बात याद रखना। ठीक है, और जो लास्ट मार्च हम मना रहे हैं 8 मार्च को। ठीक है, 1 वीक तक तो हमने इंटरनेशनल वुमेन्स वीक मना लिया। उसके बाद फिर 8 मार्च को हम क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल वुमेन्स डे। इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में मना लेते हैं लास्ट दिन। ठीक है, वुमेन्स डे। ठीक है, जरूरी है, मानना भी चाहिए भाई, वुमेन्स को प्रमोट करो, आगे बढ़ाओ, जरूरी है। ठीक है, लेडीज फर्स्ट होना जरूरी है, तभी देश उन्नति करेगा। दूसरा हम देख लेते हैं 8 मार्च के बाद 9 मार्च। ठीक है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में मनाते हैं। ठीक है, 9 मार्च आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लोगों के लिए मनाते हैं, तो उनको बोलते हैं वर्कर्स डे। ठीक है, वर्कर्स डे, आंगनवाड़ी में जो काम करते हैं लोगों के लिए मनाते हैं। तो जरूरी है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई, आशा उषा है, दोनों बहन जी हैं अपने, और कौन है फिर आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, तो जरूरी है प्रमोट करना, प्रोत्साहन करना। ठीक है, दूसरा देखो 15 मार्च के दिन हम वर्ल्ड डिसेबल डे के रूप में मनाते हैं। 15 मार्च
वर्ल्ड डिसेबल डे, ठीक है, वर्ल्ड डिसेबल डे। ऐसे लोग जो अपंग है, चल फिर नहीं पा रहे हैं, ठीक है, विकलांग है, उन लोगों के लिए हम क्या करते हैं 5 मार्च को उन लोगों को प्रमोट करने के लिए भैया कि आप लोग हीन भाव ना रखें, आप लोगों के साथ क्या है और भी लोग हैं, आप क्या करें एक नॉर्मल लाइफ आप जी सकते हैं, अपने आप को कमजोर नहीं समझें, ठीक है। तो उनके जो विल पावर है उनको बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं 15 मार्च को वर्ल्ड डिसेबल डे सेलिब्रेट करते हैं। और कौन कौन सा डे आ रहा है, ऊपर वाले मिटा देता हूँ मैं, तो नीचे और लिखते जाऊँगा, आई होप कि आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है। 15 के बाद 16 मार्च मीजल्स डे, 16 मार्च को मीजल्स डे मनाते हैं, मार्च मीजल्स डे, मीजल्स डे, ठीक है। मीजल्स का वैक्सीन लगाते हैं, कब लगा 9 मंथ में लगाते हैं ना मीजल्स वैक्सीन, ठीक है। अब इसमें कौन सा देखने को मिलता है अपने को, कॉप्लिक स्पॉट देखने को मिलता है, कॉप्लिक स्पॉट, ठीक है। इस चीज़ से पता लगा लेते हैं कि ये मीजल्स है कि नहीं, ठीक है। तो मीजल्स को क्या करना है, प्रिवेंट करना है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं 16 मार्च को मीजल्स डे मनाते हैं, ठीक है। चलो दूसरा देखो 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे, 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे, वाटर सेविंग करना है, इसलिए इसको क्या करना है ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। फिजूल के पानी खर्च नहीं करना भाई, पूरे दुनिया भर में इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है 22 मार्च को। नेक्स्ट हमारे पास देखो 24 मार्च को हम क्या करते हैं वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे के रूप में 24 मार्च को सेलिब्रेट करता है, ठीक है। अब ट्यूबरक्लोसिस को कौन सेलिब्रेट करता है, ट्यूबरक्लोसिस से जो पेशेंट ग्रसित हैं उनको ठीक होने के लिए, प्रमोट करने के लिए, जो उनको टीबी नहीं हुआ है उनको टीबी से बचाने के लिए क्या है अवेयरनेस फैलाते हैं, इसलिए हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो 24 मार्च को क्या कर रहे हैं वर्ल्ड टीबी डे, ये भी कह सकते हो टीबी डे, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस डे, ठीक है। चलो ये तो हमारा इस तरह से जितने भी डेज हमने मनाया मार्च में वो खत्म। अब चलो आ जाते हैं हम नेक्स्ट अप्रैल में। अप्रैल में कौन कौन सा डेज हैं जो इम्पोर्टेंट्स हैं, ठीक है, जो हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है, सारे आप लोगों के सामने पढ़ते हैं, लिखते हैं भाई, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे सारे डेज, हर मंथ के सारे डेज जो इम्पोर्टेंट हैं उन सब के बारे में हम डिटेल्स देख लेंगे, कब कब सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखें 1 अप्रैल, अप्रैल वाले महीने आ जाओ पहले, अप्रैल, ठीक है। अप्रैल को देखो 1 अप्रैल को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, अप्रैल 1 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक, 1 अप्रैल से लेकर पूरा 7 अप्रैल तक, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस। पूरे वर्ल्ड में पूरा वीक क्या किया जाता है, वर्ल्ड में मनाया जाता है, पूरा वर्ल्ड में ये वीक, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में 1 से 7 अप्रैल तक क्या करना है, ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट करना है, ब्लाइंडनेस होने नहीं देना है, ठीक है। इस चीज़ के लिए पूरा वीक सेलिब्रेट किया जाता है, इससे रिलेटेड अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं। दूसरा आप देख सकते हैं 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे, 7 अप्रैल, ठीक है। 7 अप्रैल की बात करें तो इस दिन क्या हुआ था, WHO का स्थापना हुआ था, ठीक है। तो 7 अप्रैल क्या है, वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है। सारे इंसान के क्या है, ह्यूमंस बीइंग के हेल्थ को प्रमोट करने के लिए मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली और सोशली, ठीक है, वेल बीइंग करना है, इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए क्या है वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1948 को WHO का क्या होता है इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इस दिन ही, तो इस चीज़ से इसको भी याद रख सकते हैं हम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरा देखें 17 अप्रैल, ठीक है, हीमोफीलिया डे, 17 अप्रैल हीमोफीलिया डे, हीमोफीलिया डे, ठीक है। हीमोफीलिया क्या है, एक तरह के इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, ठीक है, ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट रहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है ब्लड का क्लॉट नहीं हो पाता, ठीक है, दैट इज वेरी क्रिटिकल कंडीशन वाला डिसीज है, ठीक है, इसको प्रिवेंट करना जरूरी है। तो इसके लिए क्या है 17 अप्रैल को हम इसके अवेयरनेस के लिए वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाते हैं, ठीक है, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, ठीक है, ये बात भी आप याद रखें। दूसरा आप देखो
26। नेक्स्ट हमारे पास 22, ठीक है, वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल। 22 अप्रैल क्या है, वर्ल्ड अर्थ डे, विश्व पृथ्वी दिवस, ठीक है, पृथ्वी बचा कर रखना भी, ठीक है, इसके जितने भी संसाधन है, ठीक है, सोर्सेस है, नेचुरल सोर्सेस है, उनको अच्छे से यूटिलाइज करना है, वेस्टेज में यूटिलाइज नहीं करना है, जितने पॉल्यूशन हो रहा है उनका रोकथाम करना है, ठीक है। इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए 22 अप्रैल को ये सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड अर्थ डे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 26 अप्रैल, 26 अप्रैल, ठीक है, तो इसे मनाते हैं कीमोबाइल डिजास्टर एनिवर्सरी, के रूप में मनाते हैं, ठीक है, डिजास्टर, ये चीज आप देख लेना। चलो नेक्स्ट आ जाओ, 26 हो गए हमारे पास, लास्ट है 30 अप्रैल, ठीक है, 30 अप्रैल को ऊपर ले लूंगा, नीचे देखेगा नहीं इसलिए। 30 अप्रैल को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, देखो 30 अप्रैल, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट डे, ठीक है, एंटी चाइल्ड लेबर डे, बच्चों को काम नहीं कराना, ठीक है, बच्चों को कहीं भी पैसे के लिए काम नहीं कराना, पैसे देकर कानूनी अपराध है, ठीक है। तो इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए, बच्चों के एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए क्या किया गया, 30 अप्रैल को एंटी चाइल्ड लेबर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो इस तरह से हमारा अप्रैल वाला मंथ भी पूरा फिनिश हो गया। अप्रैल में कौन कौन सा डेज मनाया गया सारे क्लियर है। नेक्स्ट मंथ में चलते हैं, नेक्स्ट अप्रैल के बाद मई, ठीक है। मई में कौन कौन सा डेज हैं जो सेलिब्रेट किए जाते हैं हमारी मेडिकल फील्ड में, ठीक है, या नर्सिंग में जो इम्पोर्टेंस आपको जरूरत पड़ सकती है। तो देखो मई, ठीक है, मई की बात करेंगे अब हम। तो फर्स्ट मई को लेबर डे, ठीक है, फर्स्ट मई को क्या कर रहा है, वर्ल्ड लेबर डे, ठीक है, वर्ल्ड लेबर डे, ठीक है। विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। इसमें ये कितना घंटा काम करना है, ठीक है, कितने 8 घंटे काम कर रहे हो तो उसका मैक्सिमम सैलरी कितना होना है, ठीक है, कितने का दिन काम करने के बाद आपको वीक का राइट है, सॉरी हॉलीडे का राइट है, ठीक है, ऑफ लेने का राइट है, एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो तो आपको क्या है एक्स्ट्रा पेमेंट करने लेने का राइट है, ठीक है। तो इस तरह के राइट सारे इनको प्रमोट करने के लिए फर्स्ट मई को हम क्या करते हैं, वर्ल्ड लेबर डे मनाया जाता है, ठीक है। इसके लिए बहुत सारे एक्ट बने हैं, आप देख सकते हैं डिटेल्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास देखो 7 मई वर्ल्ड अस्थमा डे, 7 मई, ठीक है, वर्ल्ड अस्थमा डे, अस्थमा के लिए मना लेते हैं, चलो ठीक है। अस्थमा, व्हाट इज अस्थमा? अस्थमा के बारे में देखो तो क्या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, ठीक है, एलर्जिक कंडीशन है जिसमें आपको ब्रीथिंग डिफिकल्टी, ठीक है, सांस का फूलना, इस तरह से कंडीशन आपको आ सकता है। इसके लिए हमें क्या लेना पड़ता है, ठीक है, इनहेलर लेना पड़ता है, ठीक है, जिंदगी भर चलेगा इनहेलर। आप जब भी आपको एलर्जिक कंडीशन आता है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी आता है तो क्या करें, इनहेलर से आप सांस लें, 2 मिनट के बाद वो ठीक हो जाता है, ठीक है। तो अस्थमा ना हो इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड अस्थमा डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखो नेक्स्ट क्या है, 7 के बाद 9, ठीक है, 9 मई को क्या कर रहा है, देखो 9 मई को हम क्या करता है, यूनिवर्सल पूरे ब्रह्मांड भर में फैमिली वीक के रूप में मनाते हैं, फैमिली वीक, ठीक है, डे नहीं मना रहे, पूरा वीक मनाते हैं फैमिली के लिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। 9 से कितना हो जाएगा, 13, ठीक है, 9 से पूरा वीक कर दो, ठीक है, ठीक है, 1 वीक तक, पूरा 1 वीक तक क्या मना रहे हैं, यूनिवर्सल फैमिली वीक, परिवार के लिए मनाना जरूरी है। परिवार एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है हर इंसान के लिए। चलो दूसरा देखो, 9 के बाद हमारे पास 12 मई इंटरनेशनल नर्सेस डे, 12 मई, ठीक है, कौन सा है, इंटरनेशनल, नेशनल नहीं है भैया, इंटरनेशनल है, पूरे विश्व भर में मनाया जाता है इंटरनेशनल नर्सेस डे, ठीक है, नर्सेस डे जरूरी है। हमारे नर्सेज बहुत अच्छा काम करते हैं भाई, कोरोना विशेषकर बहुत मेहनती रूप से काम किए, तो मनाना ही बनता है, सेलिब्रेट करना ही बनता है, ठीक है। तो इस तरह से 12 मई को हम क्या मनाते हैं,
नर्स इंटरनेशनल नर्सेज डे या फिर वर्ल्ड नर्सेज डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। नाइटिंगेल का जन्म भी इसी दिन हुआ था, जिन्होंने क्या हुआ इस नर्सिंग फील्ड के नर्सेज प्रोफेशन का उन्होंने क्या किया है, शुरुआत किया है। ठीक, चलो देखो 12 मई को एक और चीज मनाया जाता है, रेड क्रॉस डे। ठीक है, इस दिन हम क्या मनाते हैं, रेड क्रॉस डे। ठीक है, रेड क्रॉस क्या है, वॉलंटरी। ठीक है, वॉलंटरी हेल्थ एजेंसी है जो लोगों के हेल्थ के लिए काम करता है, ब्लड डोनेशन के लिए, ब्लड बैंक बनाने का काम करता है। ठीक है, बहुत सारे कुछ करता है। ठीक है, तो इसी दिन नर्सेज डे के दिन रेड क्रॉस डे भी सेलिब्रेट करते हैं। दूसरा देखो 13 मई मदर्स डे। 13 मई के दिन हम क्या करते हैं, मदर्स डे, अपने अपने मदर्स को क्या करते हैं, गिफ्ट देते हैं अपने अपने, तो अपने अपने इच्छा के अकॉर्डिंग है। ठीक है, मदर्स डे मम्मी को गिफ्ट करना है भाई, 12 मई को जरूरी है, अच्छे से ख्याल रखो मम्मी का, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो 15 मई, दूसरा देखते हैं 15 मई। 15 मई को क्या हो रहा है, 15 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल फैमिली डे। ठीक है, हमने फैमिली वीक तो कब मना लिया अभी, सॉरी फैमिली वीक हमने कब मनाया, 9 मई को, लेकिन 15 मई को हम क्या कर रहे हैं, फैमिली डे मनाते हैं। ठीक है, फैमिली डे, परिवार दिवस। ठीक है, चलो ये भी बहुत बढ़िया है, इंटरनेशनल। ठीक है, इंटरनेशनल फैमिली डे या वर्ल्ड फैमिली डे, वर्ल्ड फैमिली डे। ठीक है, इस तरह से हम 15 मई को पूरे दुनिया भर में लोग अपने परिवार के लिए सेलिब्रेट करते हैं। अप्रॉक्स जो बाहर रहते हैं लोग, कम से कम एक दिन घर में रहो, परिवार के साथ रहो, जरूरी है। ठीक है, इसलिए तो ये दिन बनाए गए हैं ताकि लोग इसका इम्पोर्टेंस समझ सके, फैमिली का इम्पोर्टेंस समझ सके। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट हमारे पास 31 मई। ठीक है, वर्ल्ड नो टोबैको डे, 31 मई। ठीक है, वर्ल्ड में है, नेशनल में नहीं है, बात भी याद रखना। ठीक है, वर्ल्ड नो टोबैको डे, तंबाकू नहीं खाना भी। ठीक है, तंबाकू में से कैंसर होता है, स्टैट्यूटरी वार्निंग। ठीक है, टोबैको लीड्स टू कैंसर, हर जगह लिखा होता है। ठीक है, तो उसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए 31 मई को ये सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट आ जाओ, हमारे पास मई वाला पूरा जो इम्पोर्टेंट डेज हैं यहाँ पे खत्म होते हैं। दूसरा हमारे पास आ जाएंगे जून। जून में कौन कौन सा डेज है जो सेलिब्रेट किया जाता है, चलो वो देख लेते हैं। ठीक, जून के लिए आ जाओ, जून देखो नेक्स्ट हमारे पास है 5 जून वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ये तो बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, 5 जून। ठीक है, क्या वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ये डे भी सेलिब्रेट करना जरूरी है भाई। ठीक है, एनवायरनमेंट है तभी हम हैं। ठीक है, तभी हमें प्योर ऑक्सीजन मिल रहा है, चलो तभी हमें प्योर वाटर मिल रहा है, तभी हम क्या कर रहे हैं, अच्छे से खुशहाल वातावरण में जी रहे हैं। तो अगर ऐसा चाहिए, हरा भरा इन्वायरमेंट चाहिए, तो उसको सेव करना भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं 5 मई के बाद, 5 जून के बाद 26 जून इंटरनेशनल डे ड्रग अब्यूज। ठीक है, क्या है, कौन सा डे देख लेता है, 26 जून। ठीक है, इंटरनेशनल डे फॉर ड्रग्स अब्यूज। ठीक है, अब ड्रग्स अब्यूज को क्यों सेलिब्रेट करना है इंटरनेशनली, इसका मतलब ये नहीं है कि यूज करना है, इसको क्या करना है, यूज नहीं करना है, लोगों को अवेयर करना है कि ड्रग्स के यूज करने से क्या है, आपके हेल्थ को, ठीक है, फिजिकल हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, साथ में सोशल रिलेशनशिप को भी क्या करेगा, वो डैमेज करेगा। तो इस चीज़ को क्या करना है, स्टॉप करना है, ड्रग्स अब्यूज बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए हम 26 जून को क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंटरनेशनल डे फॉर ड्रग्स अब्यूज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जून में 2 ही डेज हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, दूसरा तीसरा डेज और है नहीं। चलो जून के बाद आते हैं जुलाई। जून के बाद हमारे पास है जुलाई। ठीक है, जुलाई में कौन कौन सा डे है देख लेते हैं। जूली ठीक है, जूली या फिर जुलाई। 1 जुलाई को हम डॉक्टर्स डे इंडिया में से, ठीक है, 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे ओनली इंडिया में।
या फिर नेशनल डॉक्टर डे कह सकते हो आप, डॉक्टर्स डे इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं, सिर्फ वर्ल्ड में नहीं, इंडिया में सिर्फ, ठीक है। दूसरा देखो 1 जुलाई के बाद हमारे पास है 8 जुलाई, वर्ल्ड जूनोटिक डे, 8 जुलाई वर्ल्ड जूनोटिक डे। ये जानवरों के लिए मनाया जाता है, ठीक है। हर आजकल क्या हो गया, हर घर में पपीज हैं, ठीक है, उनके पालतू जानवर हैं, उन लोगों की क्या है, उनके हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, इन सारी चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, वर्ल्ड जूनोटिक डे मनाते हैं 8 जुलाई को, ठीक है। चलो देखो जुलाई 11 वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ठीक है। 11 जुलाई को क्या करते हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ठीक है। पॉपुलेशन डे को मनाना जरूरी है। पॉपुलेशन डे इसलिए मनाना जरूरी है कि बाय डे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हर इंसान के बच्चे हो रहा है, ठीक है। चाइना फर्स्ट नंबर पे, फिर इंडिया दूसरे नंबर पे, ठीक है, जनसंख्या के मामले में, ठीक है। अभी यूपी में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी की है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना भी, तो उसका रोकथाम करना पड़ेगा। ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा तो ज़्यादा सोर्सेस लगेंगे, उस चीज़ को रोकने के लिए हमें क्या, उनको एक हेल्थ एजुकेशन की जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है, ठीक है। तो उसके लिए हम फैमिली प्लानिंग जैसे प्रोग्राम चलता रहता है वर्ल्ड वाइज, अब अलग अलग देश अपने हिसाब से चलाता रहता है, ठीक है। तो इस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को सेलिब्रेट कब किया जाता है, 11 जुलाई को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है जुलाई में 3 ही चीज़ें हैं जो हम क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। 3 चीज़ आप याद रख सकते हैं, ठीक है, जो एग्जाम में पूछ सकता है आपको। तो पहला है डॉक्टर्स डे, दूसरा वर्ल्ड जूनोटिक डे, थर्ड वन इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है जुलाई के बाद अगस्त, ठीक है। अगस्त में आता है, अगस्त में कौन कौन सा डे है, अगस्त, ठीक। अगस्त में कौन कौन सा डे आ रहा है, पहले देखें 1 अगस्त वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे, 1 अगस्त वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे, ठीक है। हर बच्चे को क्या है, माँ का दूध पिलाना उसका फंडामेंटल राइट्स है, हर बच्चे का क्या है, माँ का दूध होना फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। तो इसी चीज को प्रमोट करने के लिए 1 अगस्त को वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है या मनाया जाता है, ठीक है। और ये जो होता है, ठीक है, 1 अगस्त से पूरा 7 अगस्त तक चलता है, ठीक है। ये जो डे है पूरा तो 1 ही अगस्त को मनाया जाता है, लेकिन जो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है पूरा 1 से 7 अगस्त तक पूरा वीक इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। लोगों में अवेयरनेस फैलाया जाता है कि बच्चे के लिए मदर का ब्रेस्ट फीडिंग कराना कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करें हम अगस्त, 6 अगस्त की बात करें, हिरोशिमा डे, 6 अगस्त हिरोशिमा डे। क्या हुआ था, हिरोशिमा में न्यूक्लियर बम का एक्सप्लोशन हुआ था, ठीक है। उसी की याद करने के लिए क्या किया जाता है, 6 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है 9 अगस्त नागासाकी डे, ठीक है। 9 अगस्त नागासाकी डे, ठीक है। नागासाकी में भी परमाणु बम का क्या हुआ था, एक्सप्लोशन हुआ था, हिरोशिमा में भी परमाणु बम का एक्सप्लोशन हुआ था। तो दोनों दिन को क्या याद करने के लिए, इतने दिन बहुत सारे लोग क्या हो गए, एक्सपायर कर गए, डेड हो गए, ठीक है, बम के कारण। तो उस दोनों को याद करने के लिए 6 अगस्त और 9 अगस्त को ये 2 दिवस श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है, ठीक है। चलो दूसरा देखते हैं हम, देखें हम 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। 15 अगस्त सबको पता है, ये भी लड्डू त्योहार है अपना, ठीक है। इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। हमारे भारत जो अंग्रेजों गुलाम से स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त को, ठीक है, 1945 1845, ठीक है। तो इस चीज को आप देख लो, 1947 था क्या, जब भी हो, लेकिन 15 अगस्त को क्या है, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो चीज देख लेना। नेक्स्ट 15 अगस्त के बाद हमारे पास है 20 अगस्त, ठीक है। 20 अगस्त को क्या हुआ था, चलो 1 अगस्त को मिटा दे रहा हूँ मैं, तो फिर यहाँ लिख दे रहा हूँ।
20 अगस्त को 2 चीज़ें हुई थी, देखो कौन कौन सा। 20 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड मॉस्किटो डे, ठीक है, सद्भावना डे, ठीक है, पहले लिखो सद्भावना दिन, ठीक है, डे, और वर्ल्ड मॉस्किटो डे, ये लो मॉस्किटो डे, ठीक है। देख तो सकते हो आप, सद्भावना डे, क्रेडिट्स मीन्स लोगों के प्रति सहानुभूति, एक दूसरे के साथ मिलकर रहना, ठीक है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई वाली फीलिंग, ठीक है। इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए 20 अगस्त को सद्भावना डे मनाया जाता है। वर्ल्ड मॉस्किटो डे, ठीक है, मॉस्किटो को प्रिवेंट करना है, कारण इनसे मलेरिया होता है, चिकनगुनिया होता है, ठीक है, इनसे कैसे प्रिवेंट किया जाए, इस चीज़ के लिए क्या है अवेयरनेस चलाई जाती है 20 अगस्त को। चलो, इस तरह से हमारा क्या है, अगस्त वाला मैटर भी खत्म, अगस्त वाला भी खत्म। अगस्त के बाद चलते हैं सितंबर, नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरह से अपन 3-4 महीने और बच गए हमारे पास। चलो सितंबर चला जाए भाई, सितंबर में क्या होता है, सितंबर, ठीक है, सितंबर को देखो 1 से 7 सितंबर तो क्या है, नेशनल न्यूट्रिशन डे मनाया जाता है। 1 से 7 सितंबर तक क्या मनाया जाता है, नेशनल न्यूट्रिशन वीक, नेशनल न्यूट्रिशन वीक, पूरा वीक, ठीक है, न्यूट्रिशन के लिए मनाया जाता है पूरे इंडिया भर में, ठीक है, नेशनल है। चलो दूसरा देखें 5 सितंबर टीचर्स डे, 5 सितंबर टीचर्स डे, किसी को बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है 8 सितंबर इंटरनेशनल लिटरेसी डे, साक्षरता दिवस, ठीक है, 8 सितंबर, ठीक है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे, इंटरनेशनल लिटरेसी डे, ठीक है। कितने लोग साक्षर हैं, कितने लोग साक्षर नहीं है, जो साक्षर नहीं है उनको क्या पढ़ाना लिखाना है और आगे बढ़ाना है, ठीक है। इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल लिटरेसी डे बढ़ाया के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। 8 के बाद हमारे पास है 16 सितंबर ओजोन डे, ठीक है, 16 सितंबर ओजोन डे, ठीक है, ओजोन डे। ओजोन डे क्या है, ओजोन एक परत है जो हमारे क्या है आकाश में पाया जाता है, वो क्या करता है, यूवी रेस को पृथ्वी में आने से रोकता है। अगर पृथ्वी में यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट रेस आ गए तो बहुत सारे पेड़ पौधों को, वनस्पतियों को, जानवरों को, इंसानों को नुकसान होगा, कैंसर हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए क्या है, ओजोन को और अच्छा बनाए रखने के लिए क्या करना है, प्लांटेशन करना है। इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए हम ओजोन डे सेलिब्रेट करते हैं 16 सितंबर को। नेक्स्ट हमारे पास है 20 सितंबर, 20 सितंबर को क्या करते हैं भाई, किसी को पता, ठीक है, इंटरनेशनल पीस डे, विश्व शांति दिवस, इंटरनेशनल पीस डे, ठीक है, विश्व शांति दिवस, ठीक है। उस दिन ही क्या हुआ था, शिकागो सम्मेलन पता होगा, स्वामी विवेकानंद वाला, उस दिन उन्होंने शांति दिवस पे क्या किया था, बहुत सारे अच्छा उन्होंने लेक्चर्स दिए थे लोगों को और लोग घंटों तक सुनते रहे उन्हें, ठीक है। चलो नेक्स्ट दूसरी बात करें, विश्व शांति दिवस किस लिए मनाया जाता है, कारण की सारे देशों के बीच क्या हो, शांति के साथ मिलकर रहे, ठीक है, उनके बीच भी जो भी गठबंधन हो रहे हैं सारे एकदम पीसफुली हो, देशों के बीच रिलेशनशिप है अच्छा रहे, ठीक है। चलो दूसरा देखते हैं 21 सितंबर अल्जाइमर डे के रूप में मनाते हैं, अल्जाइमर डे, ठीक है। बुढ़े लोगों में ज़्यादा होता है, भूलने की बीमारी है, कारण कि जैसे जैसे एज बढ़ता है हमारे ब्रेन के सेल भी डेड होने लगते हैं, उस वजह से क्या है, भूलने की बीमारी बढ़ते जाता है, ठीक है। तो अब जो बुढ़े लोग हैं उनको क्या करना है, सपोर्ट देना है, ठीक है, उनको एनकरेज करना है, इसलिए 21 डे को अल्जाइमर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। चलो दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है भाई,
26 वर्ल्ड हार्ट डे, सितंबर 26, ठीक है, 26 सितंबर वर्ल्ड हार्ट डे, वर्ल्ड हार्ट डे। आजकल क्या है, हार्ट डिसीज बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ठीक है, उस चीज़ के लिए क्या है, हार्ट के हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं, ठीक है। उसी के लिए क्या किया गया, 26 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। सितंबर 24 वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे, ठीक है, 24 सितंबर वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे या फिर चाइल्ड डे, ठीक है। ये वर्ल्ड में है, नेशनल चिल्ड्रंस डे नहीं है, एक बात श्योर कर ले, वर्ल्ड चाइल्ड्स डे है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इस तरह से हमारे क्या है, पूरा जितना भी है सितंबर का जो भी डेज हैं वो क्लियर है, ठीक है। चलो सितंबर, देन अक्टूबर, अक्टूबर में चलते हैं। अक्टूबर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे हैं, चलो अक्टूबर का देखते हैं। फर्स्ट अक्टूबर ब्लड डोनेशन डे, अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर सिंपल शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, फर्स्ट अक्टूबर, ठीक है। फर्स्ट अक्टूबर को क्या है, वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे कर लो, ठीक है, ब्लड डोनेशन, रक्तदान करना जरूरी है, ठीक है। तो फर्स्ट अक्टूबर को रक्तदान, बहुत सारे शिविर लगाए जाते हैं अलग अलग जगहों पे, ठीक है, रक्तदान के लिए और ब्लड डोनेशन किया जाता है। चलो दूसरा देखो, 1 अक्टूबर को हम एल्डर्स डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, एल्डर्स डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। एल्डर्स मतलब जो बूढ़े लोग हैं, ओल्ड एज पर्सन है, उनके लिए सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। आजकल क्या है, बहुत सारे ओल्ड एज पर्सन हैं, क्या होता है, उनको ओल्ड एज होम में भेज दिया जाता है, ठीक है। तो उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए भैया कि उनको ओल्ड एज होम में नहीं भेजा के आप क्या साथ में रखो, उनके बच्चों को क्या है, उनके वैल्यू बताना है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाता है, ठीक है। चलो दूसरा देखा जाए, 1 से 7 अक्टूबर मिडवाइफ वीक के रूप में मनाया जाता है। 1 से 7 अक्टूबर तक पूरा वीक मिडवाइफ वीक के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। मिडवाइफ दैट इज मीन्स जो क्या करा रहा है, पूरा मिडवाइफरी से रिलेटेड पूरा वर्क काम कर रहा है, ठीक है। बच्चा का डिलीवरी कराना, बच्चे का नहलाना, बच्चे का क्या पूरा हाइजीन मेंटेन करना, ठीक है, किस तरह से डिलीवरी कराना है, इस तरह के सारे मिडवाइफ वर्कर जो है उनके लिए पूरा वीक सेलिब्रेट किया जाता है। साथ में वुमेन और बच्चे के लिए भी सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाओ 3 अक्टूबर। 3 अक्टूबर को वर्ल्ड हैबिटेट डे, 3 अक्टूबर वर्ल्ड हैबिटेट डे, ठीक है। तो अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया है, प्रधानमंत्री आवास योजना चलाया है। उसमें कहा गया कि हर लोगों के पास क्या हो, जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं उनके पास क्या हो, खुद का मकान हो, ठीक है। तो वर्ल्ड में क्या है, सभी लोगों के पास आवास हो, उनका खुद का घर हो। इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए 3 अक्टूबर को क्या कर रहे हैं हम, वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाते हैं, ठीक है। चलो दूसरा देख लो, 10 अक्टूबर, दूसरे ऊपर लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। 10 अक्टूबर को क्या करते हैं भाई, ठीक है। 10 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, ठीक है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, ठीक है। इस दिन अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाता है कि आप चाहे कोई भी इन्वायरमेंट में हो, कहीं भी हो, आपका अडेप्टेशन का जो कैपेबिलिटी है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आप किसी भी इन्वायरमेंट में अडेप्ट कर जाए तब आपका मेंटल हेल्थ अच्छा है, ठीक है। मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए इसको 10 अक्टूबर को क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, इसको प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास 11 अक्टूबर वर्ल्ड नेशनल नो टोबैको डे, ठीक है। अभी जो हम 31 मई को पढ़े थे या अप्रैल को पढ़े थे, ठीक है, 31 अप्रैल को हमने क्या पढ़े थे, वर्ल्ड नो टोबैको डे पढ़े थे। लेकिन अभी क्या है हमारे पास, 11 अक्टूबर को नेशनल नो टोबैको डे, नेशनल है, वर्ल्ड नहीं है, ठीक है। 11 अक्टूबर, ठीक है, नेशनल नो टोबैको डे या फिर एंटी टोबैको डे, ठीक है, जो भी आप बोलना चाहो। तंबाकू बिल्कुल नहीं खाना, ठीक है, कैंसर होता नहीं।
ये अपने नेशनल सिर्फ इंडिया में मनाया जाता है, ठीक है, वर्ल्ड में 31 अप्रैल को। बाकी ये जो 11 अक्टूबर को हमारे सिर्फ इंडिया में, ठीक है, ये बात याद रखें। नेक्स्ट हमारे पास 13 अक्टूबर एंटी नेचुरल डिजास्टर डे, ठीक है, क्या है 12 अक्टूबर, ठीक है, सॉरी 13 अक्टूबर है, 13 अक्टूबर वर्ल्ड एंटी डिजास्टर डे, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे देशों में देखो बहुत जल्दी क्या आ जाता है, तूफान आ जाता है, ठीक है, बहुत सारे चक्रवात आ जाते हैं, ठीक है, बाढ़ आ जाता है, भूकंप हो जाता है। तो उस टाइम इन चीज़ों को कैसे प्रिवेंट करना है, उस टाइम में लोगों को किस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना है, इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए हर साल 13 अक्टूबर को वर्ल्ड एंटी डिजास्टर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। दूसरा देखें, दूसरा हमारे पास है 14 अक्टूबर वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे, ठीक है। एक्चुअली ये एंटी नहीं है, नेचुरल है, वर्ल्ड नेचुरल डिजास्टर डे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 14 अक्टूबर, ठीक है। 14 अक्टूबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे, वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे, सारे डेज हैं, कोई इशू नहीं है। स्टैंडर्ड, जितने भी फूड स्टैंडर्ड्स हैं, बहुत सारे अलग अलग चीज़ों में स्टैंडर्ड्स मिलते हैं, SI मार्क मिलता है, ठीक है, फूड स्टैंडर्ड्स मिलता है। इन सारी चीज़ों के मेजरमेंट को अच्छा क्वालिटी मेंटेन करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, एक अच्छा मेजरमेंट स्टैंडर्ड को क्या प्रमोट करने के लिए वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे मनाया जाता है 14 अक्टूबर को, ठीक है, क्लियर है बात। दूसरा चला 16 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे, 16 अक्टूबर, ठीक है, वर्ल्ड फूड डे, ठीक है। तो क्या है, एक बार हमने अभी क्या मनाया थोड़ी देर पहले, वर्ल्ड हैबिटेट डे, सबके पास क्या होना चाहिए, घर होना चाहिए। तो यहीं पे दूसरा 16 अक्टूबर को हम क्या मना रहे हैं कि सबके पास क्या होना चाहिए, सबको खाना खाने के, उनके पास खाना होना चाहिए, सबको खाना मिले, सबको भोजन मिले, ठीक है। इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए 16 अक्टूबर को हर साल वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। 24 अक्टूबर यूनाइटेड नेशंस डे, 24 अक्टूबर यूनाइटेड नेशंस डे, ठीक है, यूनाइटेड नेशन है उनके लिए सेलिब्रेट करते हैं, सुपर पावर कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 24 अक्टूबर हो गया हमारे पास। अब आ जाता है नवंबर में। नवंबर में ऐसा कौन कौन सा डे है जो हम सेलिब्रेट करते हैं। अक्टूबर वाला फॉर्मेट पूरा खत्म हो गया, ठीक है। अक्टूबर के बाद हम चलते हैं नवंबर में। चलो भाई नवंबर में चलते हैं। नवंबर में ऐसा कौन कौन सा दिन देखने को मिलने वाला, क्या क्या चीज़ हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। 2 नवंबर रेड क्रॉस फ्लैग डे, ठीक है, नवंबर। तो 2 नवंबर को क्या हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, रेड क्रॉस फ्लैग डे, रेड क्रॉस फ्लैग डे, ठीक है, झंडा दिवस, फ्लैग, ठीक है। फ्लैग से पाया पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है, ठीक है, अलग अलग जगह वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री में इसका ऑर्गेनाइजेशन है, चलता है, अलग अलग प्रोग्राम चलते हैं, ठीक है। दूसरा देखो 9 नवंबर लीगल सर्विस डे, 9 नवंबर लीगल सर्विस डे, ठीक है। कोई भी काम आप कर रहे हैं, कोई भी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं या सर्विस ले रहे हैं, तो वो क्या लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लीगल वर्क के लिए, लीगल सर्विस करने के लिए या प्रोवाइड कराने के लिए क्या है, बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे अवेयरनेस चीज़ें हैं वो चलाई जाती है। 9 नवंबर को ये चीज़ सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे। ये सिर्फ इंडिया में मनाया जाता है, याद रखना, ठीक है। 14 नवंबर, ठीक है, चिल्ड्रंस डे, इंडिया वाला सिर्फ सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के लिए, ठीक है, चिल्ड्रंस डे। नेक्स्ट देखें 15 नवंबर वर्ल्ड डायबिटीज डे, 15 नवंबर वर्ल्ड डायबिटीज डे, डायबिटीज के लिए अवेयर करने के लिए, ठीक है, डायबिटीज डे, ठीक है। डायबिटीज ना हो इस चीज़ के अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम है, बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं और इसी को हम सेलिब्रेट करते हैं 15 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे के रूप में, ठीक है। डायबिटीज दैट इज मीन्स इंक्रीज ब्लड शुगर इन द ब्लड, ठीक है, हाइपर ग्लाइसीमिया वाली कंडीशन होना,
ठीक है, दैट इज शुगर की डिसीज या फिर डायबिटीज। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास 18 नवंबर, ठीक है, वर्ल्ड एपिलेप्सी डे। 18 नवंबर वर्ल्ड एपिलेप्सी डे, एपिलेप्सी डे, ठीक है, मिर्गी की बीमारी, ठीक है, झटके की बीमारी आता है, ठीक है, उसको प्रिवेंट करना है, ठीक है, उससे रिलेटेड अवेयरनेस लोगों में फैलाना है। तो इस चीज़ के लिए 18 नवंबर को वर्ल्ड एपिलेप्सी डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट देखें 19 नवंबर नेशनल इंटीग्रेशन डे, ठीक है, इसको मिटा दिया जाए फिर ऊपर लिखा जाए 19 नवंबर, ठीक है। 19 नवंबर क्या है, वर्ल्ड, सॉरी नेशनल है, वर्ल्ड नहीं, नेशनल, नेशनल इंटीग्रेशन एकता दिवस जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। एकता दिवस, सबको मिलकर रहना, भाईचारा में रहना, इस चीज़ को प्रमोट करना है। 9 नवंबर को हम क्या करते हैं, एकता दिवस मनाते हैं, ठीक है। चलो दूसरे देख लो हमारे पास क्या है 19 के बाद 20 नवंबर यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे, ठीक है, यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे 20 नवंबर, ठीक है। इधर अभी देखा था हमने 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे, ये सिर्फ इंडिया के लिए, अब यूनिवर्सल के लिए देखो पूरे ब्रह्मांड भर के यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे, ठीक है। चाहे वो पृथ्वी के बाहर कोई भी प्लेनेट हो, ठीक है, कोई नया प्लेनेट जहाँ पे एलियंस रहते हो या कोई इंसान जैसे जीव रहते हो, वहाँ पर भी क्या किया जाएगा, 20 नवंबर को यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा, ठीक है। तो ये ओनली पृथ्वी की बात नहीं हो रही, दुनिया भर की बात हो रही है, ठीक है। चलो दूसरा देखें 20 नवंबर के बाद हमारे पास है 23 नवंबर वर्ल्ड मदर इन लॉ डे, वेरी गुड, क्या है 23rd नवंबर, ठीक है, वर्ल्ड मदर इन लॉ डे। सासू माँ के लिए भी है, सेलिब्रेट किया जाए। सास बहू की सीरियल देकर झगड़े नहीं करना, लेकिन क्या करना है, मदर इन लॉ को रिस्पेक्ट करना, उसको गिफ्ट देना 23 नवंबर को, याद रखें, ठीक है। चलो 24 नवंबर एनसीसी डे, ठीक है, 24 नवंबर एनसीसी डे, ठीक है। तो इस दिन क्या है, बहुत सारे एनसीसी कैंप लगता है, एनसीसी की ट्रेनिंग लगता है, ठीक है, स्काउट गाइड्स वगैरह के सारे चलते हैं, ठीक है। उस चीज़ को क्या करना है, लोगों में फैलाने के लिए एनसीसी की आप बहुत सारे ट्रेनिंग चलते हैं, ठीक है। तो एनसीसी डे मनाया जाता है, ठीक है। उस दिन फाउंडेशन हुआ था एनसीसी का। चलो देखो एड्स डे 1 दिसंबर में आ जाता है, नवंबर मिटा दिया जाए, नवंबर मिटा दिया जाए। अब आते हैं दिसंबर में, लास्ट हमारे पास आखिर चलते चलते हमने क्या कर लिया, पूरा साल गुजार दिया। अब साल गुजार दिया तो साल के लास्ट महीने में आ जाता है दिसंबर में, ठीक है। दिसंबर में देखो 1 दिसंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, एड्स डे, ठीक है। पहली बात तो एड्स डे, ठीक है, HIV को प्रिवेंट करना है। दूसरा बात इंटरनेशनल पॉल्यूशन प्रिवेंशन डे, ठीक है, इंटरनेशनल पॉल्यूशन प्रिवेंशन डे, ठीक है। दोनों चीजें हम एक ही दिन सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। इस दिन क्या करना है भैया, कचरा नहीं फैलाना है, पॉल्यूशन नहीं करना है, अवेयरनेस करना है लोगों को, साथ में HIV एड्स के बारे में भी अवेयरनेस फैलाना है, ठीक है। चलो दूसरा देखें 2 नवंबर नेशनल पॉल्यूशन डे, 2 नवंबर को ये भी 1 और 2 दोनों को मनाया जाता है, ठीक है। 1 और 2 दोनों को मनाया जाता है, ये वाला दिन, ठीक है, 2 दिन का दिन मनाया जाता है, ठीक है। ये बात करना, सॉरी ये नहीं, ये इंटरनेशनल नेशनल में गड़बड़ी हो जाता है, याद रखना 2 दिसंबर, ठीक है। अब इसमें क्या था, इंटरनेशनल लगा हुआ है, इसमें नेशनल है, ठीक है, सिर्फ इंडिया में मनाया जाएगा या किसी पार्टिकुलर देश में मनाया जाएगा, नेशनल
पॉल्यूशन डे, पॉल्यूशन प्रिवेंशन डे। ठीक है, तो इसमें याद रखना 1 दिसंबर को इंटरनेशनल और 2 दिसंबर को नेशनल। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। चलो दूसरा आ जाओ 3 दिसंबर, इसको मिटा दिया जाए पहले। ठीक है, 3 दिसंबर, 3 दिसंबर को क्या 2 चीज़ें मनाया जाता है भाई। 3 दिसंबर, ठीक है, 3 दिसंबर को क्या क्या सेलिब्रेट किया जाता है। पहले तो भोपाल गैस ट्रेजेडी डे। कौन सा? भोपाल गैस ट्रेजेडी डे। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का क्या हो गया था, भोपाल में रिसाव हो गया था, जिससे बहुत सारे लोग रातों रात मर गए थे, उनका डेथ हो गया था। ठीक है, तो उस चीज़ की याद करने के लिए, ठीक है, क्या 3 दिसंबर को भोपाल गैस ट्रेजेडी दिवस मनाया जाता है। ये चीज़ पता होना चाहिए। दूसरा भी एक है कि इसी दिन वर्ल्ड डिसेबल डे भी मनाया जाता है, वर्ल्ड डिसेबल डे, विश्व अपंगता दिवस। ठीक है, एक अभी जो हम पहले मनाए थे, ठीक है, पहले में हमने क्या होता है डिसेबल्ड डे बनाया था, BLED लगा था उसमें, जो क्या हो गया है डिसेबल हो चुके हैं। ठीक है, उनके लोगों के लिए हमने कुछ देर पहले हमने जनवरी या फरवरी में लिखा था। ठीक है, अभी जो हमने बताया डिसेबल डे है, जो अभी डिसेबल नहीं हुए हैं उनको क्या करना है, ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना है, अवेयरनेस चीज़ें बताना है कि उनको डिसेबिलिटी ना आए। ठीक है, डिसेबिलिटी को हम प्रिवेंट कर सकें। ठीक है, तो एक जो डिसेबल हो गए उनके लिए चलाया गया, और एक जो नहीं हुए हैं डिसेबिलिटी को प्रिवेंट करने के लिए चलाया गया। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। एक डिसेबल डे है, वर्ल्ड डिसेबल डे है, और एक वर्ल्ड डिसेबल डे है। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ये दोनों डे 3 दिसंबर को मनाया जाता है। लास्ट डे को 8 दिसंबर, नेशनल डे फॉर द मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, 8 दिसंबर। ठीक है, 8 दिसंबर को देखो क्या होता है। ठीक है, वर्ल्ड मेंटल रिटार्डेशन डे। ठीक है, ज्यादातर बच्चों के IQ लेवल क्या होता है 70 से कम होता है, तो उन बच्चों को क्या मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रंस कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है, वो अवेयर करना है लोगों को। ठीक है, कि जो लोग मेंटल रिटार्डेड है उनके साथ कैसे बिहेव करना है। ठीक है, उनके साथ कैसे डील करना है, ये सारी चीज़ों के लिए हम क्या करेंगे, 8 दिसंबर को हर साल मेंटल रिटार्डेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, लास्ट हमारे पास है दिसंबर 10। ठीक है, 10 दिसंबर, दिसंबर 10। ठीक है, अब इस दिन क्या सेलिब्रेट करते हैं भाई, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे। ठीक है, हर इंसान का राइट्स अलग अलग। ठीक है, तो वर्ल्ड चल मेरा दूसरा कर लेता हूँ, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे। ठीक है, हर इंसान की अलग अलग राइट्स हैं और वो उनको मिलना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को प्रमोट करता है। नेक्स्ट हमारे पास 10 के बाद लास्ट है 11, यूनिसेफ डे, 11 दिसंबर। ठीक है, यूनिसेफ डे। ठीक है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ठीक है, इसका एक संस्था है। ठीक है, इसके लिए मनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे क्या हो गए सारे खत्म। इस तरह से हमारे जनवरी टू पूरा दिसंबर कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज है सारे यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। कुछ ऐसे डेज हैं जो छूट गए हैं। ठीक है, तो उनको नेक्स्ट वीडियो में हम मेंशन कर देंगे। जहाँ तक इवन जितना एग्जाम में पूछा जाएगा उसके हिसाब से हमने पूरा मेंशन कर दिया है। तो आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें।